सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र। साथियों, ये एक नेट हाउस है अपना मोहिला गांव के नज़दीक। नरेश भाई देख रहे हैं इसको, और बड़ी अच्छी मेहनत की हुई नरेश भाई ने। बाकी ये इस तरह के पौधे, कुछ एक पौधे 500 पौधे पूरे नेट में हमारे को मिले हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो आपका तने का जो ये हिस्सा है, ये आपका गड़ जाता है। स्टेम रोट या तना गलन इसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी जड़ें बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ जड़ें हैं, लेकिन जड़ से बिल्कुल ऊपर आपका यहाँ से ये देखिएगा आप, ये आपकी रोटिंग हो गई है, यहाँ से जड़ आपकी गड़ गई है। तो ये फंगस की वजह से है। और इस मामले में क्या होता है, आपका नीचे का जो रूट सिस्टम है उससे आपकी ऊपर की जो सप्लाई है खुराक की, वो बिल्कुल आपकी ब्लॉक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा पौधा आपका सूख जाएगा इस टाइप से। अब दूसरी बात आती है जी, इसका निवारण क्या है। इसके निवारण के लिए आप फोसेटाइल है जो अपना, जिसको एलियट भी हम बोलते हैं बायर का, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो, या ड्रेंचिंग में दे सकते हो, या ड्रिप में दे सकते हो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, या बेविस्टिन आप दे सकते हो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन ये करने के बाद भी अगर आपको इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर भी पौधे आपके जा रहे हैं, तो आप कॉपर बेस्ड फंजीसाइड आप लीजिए, जिसके अंदर आपका डिवोना है, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब आता है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप लीजिए ब्लाइटॉक्स के नाम से, या ब्लू कॉपर के नाम से। उसके साथ में बैक्टीरियमाइसिन टीका मिला के आप ड्रेंचिंग आप करवाते चले हर एक पौधे के अंदर, और आपके इस पार्ट पे आपकी दवाई लगती चले। तने के ऊपर से भी थोड़ी बहुत लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 25-25, 30-30 ml पानी कम से कम आपके उस घोल का, उस सॉल्यूशन का आपका डल जाना चाहिए हर एक प्लांट में। तो ये आपको दिक्कत इस प्रकार की आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, और ये यहीं की यहीं आपकी रुक जाएगी। दूसरी बात साथियों, जो इस टाइम पे आपको ध्यान देना है, वो इस कोपड़ के अंदर जो अपनी कच्ची चलती हुई जो कोपड़ है, इसके अंदर थ्रिप्स, जो जू हम बोलते हैं, चूरड़ा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो यहाँ पे आपको चलता हुआ नजर आएगा। आप उसका भी आप गौर कीजिएगा। उससे क्या होता है आपका कि ये जो ऊपर की जितना भी आपका ये हिस्सा है, ये आपका थोड़ा थोड़ा सूखना स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रोथ जो है पौधे की बिल्कुल आपकी रुक जाएगी। वो चीज़ें आपको नजर आएंगी। तीसरी चीज़ जो इस समय पे आपको देखनी है, पत्ते के साइड में नीचे आप जब चेक करेंगे, तो यहाँ आपको इस हिस्से के अंदर आपको लाल मकड़ी आपको नजर आएगी। उसका भी निरंतर आपको निगरानी रखनी है, क्योंकि लाल मकड़ी जब एक बार पूर्णतः अगर फैल जाएगी तो उस दौरान पे आपसे कंट्रोल होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और तीसरी बात, बेलों को साथ की साथ आपको सपोर्ट देते रहना है। कई बार बेलें जो हैं आपकी इस टाइप से लटक जाती हैं साइड में, आप उनको भी सपोर्ट आप देते रहिएगा। इससे अगली बात जो ज़रूरी है वो है आपकी नेट की, कि जी कितना खुला रखा जाए और कितना बंद किया जाए। अब ये देखिएगा, कुछ हिस्सा इसके अंदर हमने क्लोज किया हुआ है, बाकी इसको ओपन किया हुआ है। क्योंकि अब जैसे क्या है, हम इसको बिल्कुल ही ओपन कर देंगे ताकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो उसी हिसाब से आपका सूटेबिलिटी आपकी क्रॉप के लिए बनी रहे। और इसका भी ये जो ध्यान रखना है आपको, वो ये रखना है कि आप 12 बजे से लेके 4 बजे तक आप इसको क्लोज रखिए, मतलब ढक के रखिए शेड नेट को, ताकि एक जो विपरीत जो टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर की जो कंडीशन है, या 42 अगर आपका क्रॉस कर चुका है, उस मामले में बता रहा हूँ, 40 से नीचे है तो ओपन आप रखिएगा, ताकि आपकी फसल की हार्डनिंग जो है वो आपकी बनी रहे, पौधा मजबूती से आपको उस चीज़ की प्रतिरोधक क्षमता पौधे के अंदर रहे कि वो उस टेम्परेचर को सहन कर सके, सहनशील उसके प्रति आपका पौधा रहे। और इसके बाद आप 4 बजे आप उसको बिल्कुल आप खुला कर दीजिएगा, और सुबह 11-12 बजे तक आप इसको खुला रखिए, क्योंकि इतनी धूप भी ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप परमानेंट अगर आप शेड रखेंगे, तो ये जो आपकी नोड से नोड की जो दूरी है, ये आपकी बढ़ जाएगी, तो इसके अंदर फलों की संख्या आपकी कम हो जाएगी। ये देखिएगा, तो अब ये नोड की दूरी बिल्कुल ठीक है आपकी, ये 3 उंगल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 के बाद अगर ये 4 पहुँच रही है, तो इसका मतलब आपकी छाया ज़्यादा रही है, आप उसको ढककर रख रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स, फलों की संख्या आपकी कम हो जाएगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नीमेटोड को भी आप टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि मोटवाई मिट्टी या रेतीली मिट्टी के अंदर नीमेटोड आपका बड़ी स्पीड से फैलता है इस टाइम पे, क्योंकि लगातार फर्टिगेशन आपका चल रहा है, खुराक आपकी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं ले जाके आपका उस टेम्परेचर, जब जैसे आपकी मल्चिंग भी हीट होती है, उसके अंदर आपका नीमेटोड के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उस मामले में आप मुलेठी लेके, मुलेठी को आप उबाल के उसका पानी 1.5 से 2 किलो आप मुलेठी लीजिएगा,
आप उसको उबालिएगा, 3 उबाल आप उसके दीजिए। उसको ठंडा करके पानी के साथ आप उस मुलट्ठी पानी को आप चढ़ा दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कि पहले जी हम करवा चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे को आराम नहीं है, फिर आप वेलम प्राइम तो आपका लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा एल्गन योद्धा 250 ml करके 2 बार आप चला सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।